वॉल्यूम एसएससी सीजीएल 2024 PYQ स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड वीडियो है, इससे पहले हमारी फर्स्ट वीडियो भी आ चुकी है, उसे भी देखिए आप। और 2023-22 के भी हमारे कई वीडियो प्लेलिस्ट में रखी हुई हैं, उन्हें भी देखिए। चलिए देखिए, इसमें कहा गया है कि एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड में सबसे लंबा विकर्ण, विकर्ण यानी कि दैट इज द डी। तो डी है आपका एल स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। खत्म। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि नहीं किया जा सके। 1.44 प्लस 1.69 प्लस 2.25 और ऐड करा सबको, कितना आया? अब इनको मुझे सेट करना है और ये सब इसी के लगभग में आ रहा है। देखो, यदि मैं इससे पूछूं 22-22 23-23 529 23-23 529, तो ये दो तो गए काम से आपके। 23-23 529 23-23 529 उससे थोड़ा सा ज्यादा है। अब यहां पे 32 और 35, नो डाउट, नो डाउट, कुछ भी उपाय नहीं है हमारे पास। सही है, नहीं है? तो चलो 100 को बाहर निकाला तो ये हो गया 1/10, और इसको करा अपन ने और इसको करने की कोशिश करी। सही है ना? तो ये आपका हो गया 538 का रूट अपॉन 10। तो ये आपका हो गया 2 दूनी 4, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है इसलिए टाइम लग रहा है। 138 138 और ये आ गया 2 के साथ अपना आएगा 3 3 3 9 9, कितना 4। चलिए एक बार अपन इसको निकाल लें, जिन बच्चों को नहीं पता वो भी सीख जाएंगे। 538 का मुझे रूट निकालना है, और ये निकालने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि बहुत ही बारीकी अंतर है। चलिए 2 दूनी 4, 1 3 8 4 4 3 3 3 9 12 9। सही है। 23 दूनी 46, अब पॉइंट लगाया तो 00 आ गई। अब यहां पे क्या चीज आ जाए? सही है, नहीं है? अब क्या चीज आ जाए यहां पे? तो 46 एकम 46 एकम 1 1 1 मिनट को 1 ज्यादा ज्यादा 1 आया, वो एक्चुअल में क्या है? 2 बेटा। 2 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9। एक्चुअल में 23.19 के लगभग आएगा, जिसको 2 मान लिया गया है। ध्यान रखना इस तरह से। सही है, नहीं है? जिसको 2 मान लिया गया। बोलो भाई क्लियर? चलिए फार्मूला याद होना चाहिए, डी इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट, यदि 512 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वॉल्यूम है, 3 घनों को एक दूसरे से सटाकर रखा जाए। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, और आपको कराया गया है, अच्छी तरह पता है। क्वेश्चन सारे के सारे वही चल रहे हैं, जबकि 2024 का पेपर बाद में हुआ था, किताब आपको बहुत पहले मिल चुकी है। 512 यानी कि 6/6 है ना? बोलो, या 8/8 है? वेरी गुड, 8/8 है। 8 8 8 खत्म। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 8, एल 8 × 24, बी कितना है? 8 और एच कितना है? 8। चलो सब, अब आ जाओ। एल बी 2 ऑफ एल बी 24 × 8 प्लस बी एच प्लस एच एल 24 × 8। सही है? कर दो सब। 24 × 8, 8 चौक 32, 4 2 192 प्लस 192 प्लस 64। बोलो, तो 2 4 8 9 18
448 इंटू 2, 896। बोलो भाई क्लियर। 3 को सटा के रखा गया है, इनका वॉल्यूम कितना है 512, तो साइड कितनी हो जाएगी 888। चलो नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार, लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 9 है, इसकी तिरछी ऊंचाई 49 है, और ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई 22/7, आर 9 और एल 49। खत्म। 7 7 49, 9 दूनी 18, 19 इंटू 7 और 8 7 56। खत्म। बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट 19, त्रिज्या 3 इकाई और तिरछी ऊंचाई शंकु। ऐसा लग रहा है शंकु के क्वेश्चन मिलेंगे इसको वॉल्यूम में, और कोई मिले ही नहीं है ना। त्रिज्या 3 इकाई और तिरछी ऊंचाई 3√2। देखो सुनो, ये 3√2 3, ये भी कितनी हो गई 3। खत्म। पाई क्या चीज चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या हो गया आपका 9 पाई। आपका आंसर क्या हो गया 9 पाई। देखिए 3√2 से मैंने कैसे निकाला, मैंने आपको सिखाया था 3 3 करके ही 3√2 बनता है, और ये सारी चीजें 3 बार इसलिए बुलवाई थी, वही चीजें चल रही हैं। एग्जाम का पेपर आपके पास है, सारी चीज आपके पास है और प्रूव हो रहा है, सही है ना। एक वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी है, वृत्ताकार बेलन आधार की त्रिज्या कितनी है 10.5, और इसके घुमावदार सतह का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 2 पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना है निकालना है, इक्वल टू कितना है 792, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और इसको आपको सेट करना है। चलो भाई फटाफट से देखें अपन। 2 पंजे 10, 7 7 पंजे 35, 5 3 15 3, 7 2 9, 11 दूनी 22, 11 7 77 दूनी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो H इक्वल टू 12 आ गया। वॉल्यूम चाहिए पाई आर स्क्वायर 10.5 इंटू 10.5 इंटू एच, एच कितना है 12। ओके, पॉइंट को हटाया, 1 2, 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, 5 3 15, 5 दूनी 10 0, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 1, और ये हो गया 4 4 3 12 3, यानी ऊपर आया आपके पास 22 इंटू 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 4 46 इंटू 9, 9 दूनी 18, 9 छक्की 54 और 1 55, 9 चौक 36 और 41, 4158 इज आवर आंसर। बोलो भाई क्लियर। देखिए कंसंट्रेशन के साथ काम किया जाए, जहां कहीं आपको लगे पॉज कीजिए वीडियो को, आराम से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के ट्राई कीजिए, ट्राई करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21, एक बंद घन का कुल सतह क्षेत्रफल, कुल सतह क्षेत्रफल यानी कि 6a² इक्वल टू, जो वैल्यू दी जाए उसके फॉर्मूले को चिपकाना है आपको। 6 चलिए a² इक्वल टू 192, a इक्वल टू 8√3। चलिए अब आपके पास प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, आ गया सब, प्रत्येक भुजा की लंबाई खत्म। क्लियर। कैसे निकाला आपने इसमें से, देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा होता हूं, इसमें 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32 और 8 सीधा सीधा जा रहा है, 8 इंटू 8 का मल्टीप्लायर अंदर पड़ा हुआ है, उसको बाहर ले आओ। 22 नंबर। सबसे लंबी छड़ी की लंबाई याद कीजिए जिसे किनारे वाले बर्तन में फिट किया जाए, यानी कि डायगोनल का फार्मूला L² B² H² का प्लस करके ये A√3। चलिए
तो ए कितना है 70√3 और आपका आंसर फटाफट आ रहा है। बोलो भाई क्लियर। नंबर देने वाली चीजें थी, नंबर देने वाली चीजें थी। चलिए 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलनाकार बक्से में, लंबवृत्तीय बेलनाकार बक्से में कितना है 30, ये कितना है 30 और इसका आयतन कितना है 600। डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हाइट बतानी है ये। तो पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर और इंटू एच इक्वल टू कितना है 600। 2 0 से 2 0 गए, 3 दूनी 6, 2 से गया 11 और ये हो गया h बराबर 7/33 और इंटू 100 और कर दो तो ये क्या है सेंटीमीटर। अच्छा पॉइंट में आ रहा है, ठीक है पॉइंट में ही आ रहा है तो पॉइंट 0 पॉइंट खत्म करो आंसर। बोलो भाई क्लियर। सीधा की सीधा फॉर्मूला फिट करा। यदि किसी घन के आयतन तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। घन का आयतन इतना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, यानी कि दैट इज द ए क्यू इक्वल टू 13824। देखिए ये वही चीज आ गई जिसको मैं बार बार समझाता हूं कि भैया इसका क्यूब रूट निकालने की 100 ट्रिक है हमारे पास। 4 किसकी वजह से बनता है 4 और 13 से छोटा कौन है 8 का 2, तो भैया कितना है ये 24। खत्म। बोलो भाई क्लियर। क्यूब रूट निकालने के लिए क्या क्वेश्चन पूछा। अब देखिए 2 चीज डिफाइन हो गई, क्यूब रूट भी निकलवा लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया। इसकी बहुत सारी ट्रिक्स क्यूब रूट की। एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात इतना है 3:1 और इस घनाभ की चौड़ाई इतनी दी गई है। देखिए साहब L B और H 3:2:1। 2 का लिंक किससे 12 से। चलो सब किससे करा 6 से। 6 तो ये कितना है 6 और ये कितना है। घनाभ का आयतन बताओ 18 × 12 × 6। सीधी सी बात है, 0 तो बनेगा ही नहीं। बोलो भाई क्लियर। सिलेंडर बर्तन के आधार की परिधि 154 है। ध्यान रखना परिधि है आपकी बार 154 2πr 154। देखो जरूर ये 44 का मल्टीप्लायर है क्या, देखना जरा। चलिए 2πr इक्वल टू क्या हो गया 140 2 × 22/7 × r इक्वल टू 154 22/7 r बराबर क्या हो गया 49/2। चलो साहब क्या चीज चाहिए, कितने लीटर पानी आ सकता है 22/7 × r 49/2 पाई r स्क्वायर और इंटू h 49 mm है। ध्यान रखना भाई mm और वो सेंटीमीटर में, तो 449 नहीं 0.49 है ना, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे आप 100 1000 mm है ना। हाँ mm 4.9 यस। और 1000 से क्यों किया, लीटर बनाने के लिए। चलो खत्म, बस एक काम हो गया है, अब आपको कैलकुलेशन का काम करना है बस इसमें। चलिए पॉइंट हटाया 1 0, 7 से 49, 2 से गया 11 और तो कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए ये 0 बनाने के काम आ जाएंगे, बस ये 2 थोड़ा सा अटका। 49 का स्क्वायर भी अपन निकाल लेंगे है ना। चलिए 49 का स्क्वायर करा, लेकिन अपन ये देख रहे हैं, एक मिनट रुको, अपन ये देख रहे हैं कि ये सारे आंसर थोड़े थोड़े दूर दूर हैं है ना। 50 50 अपन 50 दूनी 100 50 दूनी 100 नीचे 4 77/8 8 8 नाम 72, इसका आंसर 9.244 है। खत्म।
मैंने देखो कैलकुलेशन नहीं की, फिर दोबारा दिखा रहा हूं। मैंने इसको 50 माना 2 से करा, 50 माना 2 से करा, 2 2 4 8, 8 हो गए ना। और 8 और 11 7 77, 77 में 8 का भाग दिया, 8 नाम 72, यानी 9 पॉइंट समथिंग आना है मेरा, क्योंकि मुझे लग गया था ऑप्शन दूर दूर है। बोलो भाई, क्लियर? 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले सिलेंडर में पानी भरा है, इतना पानी निकाल लिया जाता है तो पानी का स्तर कितना कम हो जाएगा? जो पानी निकाला जा रहा है केवल उसी से बात करो। 616 लीटर पानी निकाला है, लीटर पानी निकाला है तो इसको 1000 कर दो, सही है। और इसी से पूछो 22/7 है भाई, और आर स्क्वायर 14 इंटू 14, और कितना तुम्हारा हाइट कवर हो रही है। खत्म क्वेश्चन, क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट। इसको देखा अपन ने, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 66, 4, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 14 से 14 गया तो h बराबर क्या हो गया? 1001 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर आएगा भैया, और 1000 सेंटीमीटर, और भैया ने किसने क्या पूछा है? तो क्या हो गया? 10 मीटर। बोलो भाई, अच्छी तरह से क्लियर देखो, कहां से कहां क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया गया था। आपने क्या किया? पाई आर स्क्वायर एस से वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम से लीटर में इसको सेंटीमीटर क्यूब बनाया, सेंटीमीटर में आंसर आया आपका, सेंटीमीटर से आपने क्या बनाया? इसको मीटर। चलिए 28, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक कुआं है। लो सब, कुआं, और कुआं इसकी रेडियस है 14 और 23 गहरा है। मिट्टी का वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर स्क्वायर 14 इंटू 14 इंटू 23। अब की बार तो यूनिट प्लेस भी सहायता नहीं करेंगे सही है नहीं है? 7 दूनी 14, तो अब तो आपको निकालना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई 14168। देखिए कैलकुलेशन को अच्छा कीजिए, है ना। ये सारा खेल कैलकुलेशन 22 दूनी 44 इंटू 14 इंटू 23 करेंगे, 3/3 का एक मल्टीप्लाई बनेगा और उसको सॉल्व करेंगे आप। 29, उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसका वक्र क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल, पाई आर कितना है और एल 550, 7 से 7 गया, एल वक्र क्षेत्रफल है ना, पाई आर एल। पाई, अच्छा सही है, अपन कोई निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि साहब 550 तो हमने दे ही रखा है आपको, इसमें पाई आर स्क्वायर और चाहिए। और सुनो, पाई आर स्क्वायर 7 से क्या हो गया? 154, 40704। ये तो ज्यादा मेहनत वाला था ही नहीं। अब देख लो, 7 का 154 फिर आ गया। पूरी गणित इसी पे घूमती रहती है। इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं कि आपको बिल्कुल चम्मच में दे दी गई ये चीजें। एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या है, लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या कितनी है? 21, और हाइट कितनी है? 5। बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल यानी कि 2 इंटू 22/7। अच्छा, कुल सतह क्षेत्रफल 2 पाई आर और आर प्लस एच। चलो साहब काट दें सब इसको, 7 या 21, 3, तो ये हो गया 22 इंटू 6 इंटू 26, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 2, 3432। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कर लेना। पहले इसको इससे करना, 2/2 का मल्टीप्लाई, फिर 6 से मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 31 और लास्ट क्वेश्चन। आधार त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी, शंकु का आयतन बताइए। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3.5 इंटू एच।
देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर बहुत इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। हमने कुछ रील्स तैयार की हैं जिनमें हर क्वेश्चन में एक ताकत लगाई गई है। आप पहले उसको ट्राई कीजिए, अपने साथियों से करवाइए, और नहीं हो तो उसका सॉल्यूशन देखिए कि ऐसे जटिल क्वेश्चन जो 2023 और 2024 में आए हैं वो भी हम लोगों ने कैसे किए हैं, उनकी अलग अलग हमने स्पेसिफाइड काम किया हुआ है। ये सब आपको हमारे यूट्यूब पर मिलेंगे, जैन क्लासेस जयपुर। पॉइंट हटाया कितने जीरो, 10 इंटू 10, 7, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से 11, 3 6 18, 6, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 21, 2 3 1। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करनी है आपको। जो बच्चे पहली बार आए हैं उनसे निवेदन, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रात को डेली 8 बजे आपके लिए एक वीडियो होगी प्रैक्टिस के लिए, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो रखी हुई हैं टॉपिक बाय टॉपिक्स, उनको देख सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।